हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी की तरफ से और भी रिजल्ट जो है जारी हुए हैं, लेकिन लगातार वही सारी चीजें चल रही है। जो कट ऑफ हाई जाने का सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये क्यों हो रहा है ये हम सब जान रहे हैं। अब आप लोगों का जो है इस पर जो मांग हो रही है कि लैंग्वेज को, भाषा को जो क्वालिफाइंग में रखा गया था उसको शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं एक मेन रीजन वो भी दिख रहा है। इसकी वजह से आप लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं और साथ में आप लोगों के साथ ये गलत हुआ है, ये बात भी बोल रहे हैं। तो चलिए आज का हम देखेंगे रिजल्ट का जो है क्या हाल है। वो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, कट ऑफ उसी तरह से गया है और क्या क्या चीजें जो है इसमें है। और दूसरा जो है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन जो है 9 to 10 में भी हो गया है, 6 to 8 में भी हो गया है, तो आपको ज्वाइन किस में करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस एंड साथ साथ वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। जैसे आप देख ही रहे हो, बच्चे जो है हाईकोर्ट जाने को तैयार हो चुके हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिना लड़े हुए तो कोई भी वैकेंसी उनके काम की होने वाली ही नहीं है। अब इसमें क्या मामला आ रहा है, तो इसमें यही है कि बीच जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें आप नियम कैसे बदल सकते हैं। गलती आपकी है, अगर कोई क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा तो गलती आपकी है, आप नियम कैसे चेंज कर देंगे। ये तो मतलब ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। कोई गेम भी हम लोग खेलते हैं अपने में भी, तो भाई बीच में जो है गेम का नियम नहीं चेंज कर सकते हैं। वही चीज जो है यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से जो है बच्चे भड़के हुए। सबसे पहले हम आपके कमेंट को देखेंगे, जितने भी कमेंट्स आपने किए हुए हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि लगातार हाई कट ऑफ का सिलसिला जारी है जो आप लोगों को एक तरह से परेशान पे परेशान किए जा रही है। देखिए सबसे पहला कमेंट यहाँ देख लो, इस बार नीतीश जी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये एक सरकाज्म है, इसलिए मारा गया है कि बिहार में नौकरी निकाली गई है और बिहार के बच्चों को ना सोच करके बाकी सारी दुनिया, बाकी सारी जगहों का सोचा जा रहा है, इसलिए बोला गया। कोर्ट जाना चाहिए, हिंदी में भाषा को लेना चाहिए, यही बात है। ज्यादातर कमेंट जो है हमने जो देखा है वो इसी में आ रहे हैं कि जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग था लैंग्वेज का, उसको शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज ये बात है जो आप लोगों का आ रहा है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट के बारे में जो बात हुई थी वो बिल्कुल नहीं दिया गया। वो क्यों नहीं दिया गया, ये इसमें हम अपने नजर से देख रहे हैं वो लग रहा है कि उनके लिए इजी प्रोसेस हो जाए इसलिए, या फिर जो सीट बच जाता है उसको जो है इधर उधर लगाने में जो है काम आता है, पता नहीं क्या है। लेकिन रीजन तो एकदम क्लियर हो ही नहीं रहा है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट वाला जो है फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया गया, जबकि इतना रिक्वेस्ट किया गया है उसको लेकर के। डोमिसाइल हटाने का प्रभाव कट ऑफ पर स्पष्ट दिख रहा है। इतना अच्छा मौका था किंतु प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार के बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया। कोर्ट जाना ही चाहिए, हिंदी भाषा क्वालिफाई को अवश्य रखा जाए। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर खेल क्या चल रहा है बीपीएससी में। बच्चे इतना मेहनत कर करके एग्जाम दे रहे हैं, इतना तैयारी करके, इतने कम टाइम में जो है इसकी तैयारी उन्होंने की थी, लेकिन उनको रियली में नहीं समझ में आ रहा है। खेल के बीच नियम नहीं बदला जा सकता। अगर लैंग्वेज कंपलसरी था और नोटिफिकेशन में मेंशन था तो फिर उसको क्यों बदला गया। आप लोग हाई कोर्ट जाइए, न्याय मिलेगा जरूर। कोर्ट जाने में ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अतुल पर केस होगा, बिहार का भविष्य चौपट कर दिया। हाई कोर्ट में केस होना चाहिए, बीपीएससी चेयरमैन पे केस होना चाहिए। नियम में बार बार बदलाव क्यों। भाषा की अनिवार्यता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट चलिए। रिजल्ट के पहले नियम को बदलना गलत है, कोर्ट जाना चाहिए। अहर्ता क्वालिफाइंग होना चाहिए, जो थोड़ी सी चूक है केस होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर, यही अभी तक जो है चीजें चल रही है। देखो कट ऑफ हाई जो जा रहा है, जैसे कि कल आपने रिजल्ट जो देखा है वो रिजल्ट एसएसटी का तो वेट कर रहे थे बच्चे 6 to 8 का, वो तो नहीं आया है, उसका अभी तक नहीं दिया गया है। वो आपको आज देखने को एसएसटी का मिल जाएगा। 9-10 के जो है जो भी रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं, मैं आपको डायरेक्टली कट ऑफ ही दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग को 86 मिला है, 81 है, ये उर्दू का होगा। जाहिर सी बात है इतना कट ऑफ हाई 9-10 में उर्दू का ही गया होगा, क्योंकि 6 to 8 में भी उर्दू का 91 गया है भाई कट ऑफ। तो ये देख लो, ये कट ऑफ का हाल है। इस तरह से तो कट ऑफ आ रहा है, मतलब और रात में दिया भी जा रहा है, बच्चों का नींद जो है उसी समय खराब हो जा रहा है। और सब बैठे हुए थे, सब लेकर के बैठे हुए थे कि मेरा तो 75 है,
80 है मेरा, इसमें तो हो ही जाएगा, ये करके बैठे हुए थे। ये देख लीजिए, ये भी आप लोगों का 74 है, ये साइंस का होगा। साइंस में थोड़ा सा जो है गया है, तो इसी तरह से एसएसटी का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 9-10 का है ये, ठीक है। तो इसमें लगाया जा रहा है कि वो भी जा सकता है, कि एसएसटी का भी जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ये चीजें देखने को मिलेगी। यस, ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का है, जो 74 का था वो इंग्लिश का है। तो लगातार जो है हाई कट ऑफ अभी भी देखने को मिल रहा है, 9-10 में भी वही हाल है, एंड साथ साथ जो है 6 to 8 का तो आप लोग देख ही चुके हो। 6 to 8 में जो भी बच्चे एसएसटी के लिए वेट कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि आज आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आज आपको देखने को मिलेगा, और भी जो बाकी रिजल्ट रह गए हैं वो आज आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो रहा है कि लैंग्वेज को, ये जो इतना जो जा रहा है वो लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं रीजन तो है, लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। पिछली बार 4800 जो कैंडिडेट थे वो उनको हटाया गया था क्योंकि वो लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, भाषा क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 4800 का जो है आंकड़ा है ये। लेकिन और उनके जो है लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे नहीं थे, बट इधर में उनके मार्क्स अच्छे थे। इस साइड में जो मेन पेपर होता है उसमें मार्क्स अच्छे थे, मगर लैंग्वेज नहीं क्वालिफाई करने की वजह से हट गए। और बात भी सही है कि आप स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जो कि बहुत मेन होता है उसमें आपने निकाला हुआ है कि भाई लैंग्वेज रहेगा, सडन आप चेंज कर दे रहे हैं, वो भी एग्जाम देने के बाद आप चेंज कर रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए, ये कहाँ से न्याय संगत लग रहा है। और इसी की वजह से बच्चे कोर्ट जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं लग रही है कि कोर्ट जाने में कोई आपत्ति है। जिनको लग रहा है वो बिल्कुल जा सकते हैं, हर किसी को अपनी बात को रखने का जो है अधिकार है। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है कि हमारा 6 to 8 में भी हुआ है, 9-10 में भी हो गया है, हम कहाँ काउंसलिंग के लिए जाएं और कहाँ पे ज्वाइनिंग करें, ये टोटली आपका आंसर होगा। आपको देखना होगा कि आप कहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो 9-10 और 6 to 8 में। काउंसलिंग का जैसे कि आप देख रहे हो डेट अलग अलग है, आप लोगों को उसके अनुसार वहां पर देखना होगा कि आप, लेकिन आप वहीं पे पहले जाना जहां पर आप देना चाहते हो, ठीक है। और ये भी इसी की वजह से हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट निकाल दिया जाता तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आती, और इसमें बहुत सारे सीट्स में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, जिनके कम मार्क्स है उनका भी हो जाता। अब देखो एक जगह अगर बच्चा ये ज्वाइन कर रहा है 9-10 में, तो 6 to 8 का सीट जो है वैकेंट रह गया। सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोला जा रहा है, वो भी अभी ये निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। पहले वाले में तो बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद निकाला था इन लोगों ने, पता नहीं इतने सीट्स को करते क्या है ये लोग, कहाँ ये सीट सारा चला जाता है। तो जिस तरह का कंडीशन अभी देखने को मिल रहा है कि हाई कट ऑफ जा रहा है, और 1 कैंडिडेट 1 जो रिजल्ट था वो लागू भी नहीं किया गया है, तो सीट्स तो वैकेंट मिलने वाले हैं, और सीट्स खाली अगर मिलेंगे तो सप्लीमेंट रिजल्ट का भी हम लोगों को इंतजार रहेगा कि वो आएगा, और आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर मांग करनी पड़ेगी, और क्या है, बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं है। तो सप्लीमेंट रिजल्ट भी आने के चांसेस लग रहे हैं क्योंकि सीट्स ज्यादा खाली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक बात है दोनों में से एक चुनने का, तो आप वहीं जाना जहां पे आपको सही लग रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ जाना, पहले तो वहीं जाना। फिर उसके बाद अगर दूसरी जगह काउंसलिंग पॉसिबल है, क्योंकि पहले काउंसलिंग जहां पे आप जा रहे हो वहां पे हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वो जो है कुछ रखवा ले, तो अगर डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फिर भी आप लोग देख लेना कि किस तरह से काउंसलिंग का ये जो है प्रोसेस है, बट फर्स्ट चॉइस वही रखना जहां पे आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।